नमस्कार दोस्तों, आज मैं पीएम मोदी के उस भाषण के बारे में बात करने वाला हूं जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। कल यानी 10 मई 2026 को तेलंगाना के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में जो हुआ वो कोई मामूली एक इलेक्शन रैली नहीं थी, वो एक आम हिंदुस्तानी की जेब पर डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक थी। पीएम मोदी ने जो वहां पे खड़े होकर सीक्रेट वार्निंग दी है ना, उसने इंडिया के हर टैक्स पेयर की नींदें हिला के रख दी है। कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी ने वहां पे साफ कह दिया है कि सोना मत खरीदो। कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। विदेश घूमने मत जाओ, पेट्रोल डीजल बचाओ। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही यूज करो और वापस वही लॉकडाउन वाला वर्क फ्रॉम होम काम शुरू कर दो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है कि हमारे पीएम मोदी को ऐसी कौन सी भनक लग गई है कि वो देश को एक इकोनॉमिक ब्लैकआउट के लिए तैयार कर रहे हैं। और आखिर जो पीएम मोदी ने जो बात बोला है वो चीज यार इंडिया के मिडिल क्लास लोगों पर कितना असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस सैडी सिस्टम की असलियत को ऊपर से नीचे तक इतनी बारीकी से समझते हैं कि पॉलिटिशियंस का हाइपोक्रेसी और आने वाले महाविनाश का सच एक्सपोज हो जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना होगा। याद कीजिए दोस्तों, इसी साल मार्च का महीना जब पीएम मोदी संसद भवन में खड़े होकर पूरे देश के सामने कह रहे थे कि आने वाले एनर्जी क्राइसिस कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि इसकी तुलना कोविड-19 जैसे भयानक महामारी से की जा सकती है। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। और जब देश का पीएम संसद में खड़े होकर एनर्जी क्राइसिस को महामारी जैसा बताए तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे सिचुएशंस कितने बेकाबू हो चुके हैं। असल में पीएम मोदी को खबर लग गई है कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाक बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ईरान के साथ वो बहुत बड़ा कुछ करने की तैयारी में है। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप जैसे शख्स बेइज्जती होकर राष्ट्रपति का पद छोड़ने की बजाय न्यूक्लियर हमले की ईरान पर राह खोज रहे हैं। अगर दोस्तों मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक भी न्यूक्लियर वेपन चला तो कम से कम 2 साल तक की पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। और इसी आने वाले खतरे ने भारत सरकार की नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि अगर दोस्तों अमेरिका कोई बड़ा अटैक यार ईरान पर करता है तो उस अटैक से यार इंडिया पर बहुत ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम पेट्रोल भी यार मिडिल ईस्ट कंट्रीज से मंगाते हैं। अपना एनर्जी एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी सब चीज यार मिडिल ईस्ट ही कंट्रीज से मंगाते हैं। और अगर अमेरिका उस पर अटैक करता है तो हमारा सारा सप्लाई चेन यार ठप हो जाएगा, जिससे इंडिया पर यार बहुत ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ेगा। और ये तो अभी दोस्तों छोटे मोटे वार की वजह से यार इंडिया पर इस तरह का इंपैक्ट पड़ रहा है कि एलपीजी का यार शॉर्टेज हो चुका है, पेट्रोल डीजल यार हमारे इंडिया में नहीं मिल पा रहा है, उसका शॉर्टेज हो चुका है। और हमारे इंडिया के पास कोई ऑयल रिजर्व यार साल 2-2 साल तक के नहीं पड़े हुए, मात्र यार 50 से 60 दिन तक का ही पड़ा हुआ है। और जो कि अगर अमेरिका ईरान पर एक न्यूक्लियर वेपन का अटैक करता है तो सबसे ज्यादा अगर लॉस हुआ ना तो यार एशियन कंट्रीज को होगा, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, चाइना भी इंक्लूड है और छोटे मोटे जितनी कंट्रीज है, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो कंट्रीज है, सब पे यार भाई बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। दोस्तों, अब इस साजिश का अगला हिस्सा देखिए। पिछले 70 दिनों से जो तनाव बना है उसने पहले ही $1 की कीमत 100 के करीब पहुंचा दी है, लेकिन जब दोस्तों रुपए गिरता है तो उसका सारा बोझ मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर ही पड़ता है। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद में खड़े होकर ज्ञान दिया कि गोल्ड मत खरीदो जिससे देश का डॉलर बचे, लेकिन गोल्ड तो आम आदमी की सिक्योरिटी है। जो जब रुपये का इन्फ्लेशन होता है तो वही गोल्ड बाद में काम आता है, लेकिन जब हमारे मिडिल क्लास लोग यार अपने शादी में गोल्ड खरीदते हैं तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो गोल्ड मत खरीदो, और अगर जो गोल्ड खरीदता है तो उस पर एक्स्ट्रा 8% का चार्ज भी जीएसटी ठोक रहे हैं। सोना नहीं खरीदेंगे।
और पीएम मोदी का जो यार स्टेटमेंट है कि गोल्ड मत खरीदो, इससे ये होगा कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बचेगा। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जो हजारों करोड़ रुपए हवाले के जरिए विदेशी बैंकों में शिफ्ट करते हैं, तब फॉरेक्स रिजर्व खतरे में नहीं आता, तब किसी को नेशनल लायबिलिटीज याद नहीं आती। इनके जो पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स है, जब वो यार अपना पैसा यार हवाले के जरिए यार विदेश में पहुंचाते हैं, तब उन लोग के ऊपर छापा नहीं मारा जाता है। उस समय ये नहीं देखा जाता कि यार इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व से यार पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब एक आम हिंदुस्तानी अपनी मेहनत की कमाई से गोल्ड खरीदे, तब भी इनको यार प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यार इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएगा। आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। पीएम मोदी जितना चिल्ला चिल्लाकर गोल्ड खरीदने को बोल रहे हैं, उतना ही अगर वो चिल्ला चिल्लाकर अपने पार्टी के वर्कर्स को बोलते हैं कि तुम लोग करप्शन खत्म कर दो, तो शायद ये सिचुएशन इंडिया में ना आता कि पीएम मोदी को कहना पड़ता कि गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल यूज ना करो और फॉरेन वेकेशंस पे मत जाओ। पीएम मोदी के कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे और हम लोग अपना पैसा बैंक में यार बचा के रखेंगे, तो उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा डॉलर के सामने। लेकिन जब हम लोग गोल्ड खरीद लेंगे, तो वो गोल्ड तो कम से कम हम लोग के पास रहेगा भाई। अगर हम लोग के ऊपर मजबूरी पड़ी, तो उस गोल्ड को इंटरनेशनल मार्केट में एक ह्यूज डिमांड पर बेच सकते हैं। रोकना ही है तो पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन पर रोक लगाओ कि इंडिया में जो पैसा कमाया हुआ है वो ये बिजनेसमैन बाहर न ले जा सके। जो करप्शन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, उन पर रोक लगाना चाहिए पहले। मस्त प्लान है दोस्तों, सबसे बड़ा मजाक तो पेट्रोल और डीजल को लेकर हो रहा है। हम लोग को दोस्तों ज्ञान दिया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल बचाओ, कार पूलिंग करो, मेट्रो में ट्रेवल करो। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए। इलेक्शन कैंपेन के लिए न जाने कितने प्राइवेट जेट्स और गवर्नमेंट प्लेन्स और गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स दिन रात एक स्टेट से दूसरे स्टेट उड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद न जाने कितने लाख लीटर फ्यूल सिर्फ चुनावी रैलियों में फूक दिया होगा। उस समय पीएम मोदी को महामारी जैसा एनर्जी क्राइसिस याद नहीं आया। लेकिन जब वही पेट्रोल आम आदमी अपने बाइक या कार में डलवाता है, तो उसे देशभक्ति का वास्ता देकर उसे त्याग करने को कह दिया जाता है। आखिर यार हम लोग त्याग क्यों करें? जितना आप लोग ने तेल यार सिर्फ 3 महीने के अंदर फूका है, उतना तो आप लोग बचा सकते थे ना। इलेक्शन कैंपेन करने ना आते भाई प्राइवेट जेट से, यार इलेक्ट्रिक लोकोमोटर ट्रेन से आते यार। लेकिन इनको टाइम बचाना था और सबसे अलग दिखना था, तो हमारे पीएम मोदी कैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन पे चढ़ेंगे? और तो और दोस्तों, इलेक्शंस के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे, लेकिन देश चलाने के लिए आम जनता को वर्क फ्रॉम होम का ज्ञान दिया जाएगा कि अगर लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो पेट्रोल और डीजल यार कम यूज होगा, जिससे हमारा ऑयल रिजर्व बचा रहेगा। अरे भाई, ये कैसी न्याय व्यवस्था हो गई यार कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन यार प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से उड़ेंगे, लेकिन हम लोग एक बाइक में यार 5 लीटर तेल नहीं भरवा सकते हैं। क्या इसी दिन के लिए हमने आपको चुना था कि हम लोग यार अपना गाड़ी बंद करके घर में रख दे और घर में बैठ के काम करें? धिक्कार है हम पर। और तो और दोस्तों, पीएम मोदी कहते हैं कि मेड इन इंडिया का सामान अपनाओ, मेक इन इंडिया यूज करो और फॉरेन ट्रिप्स और डेस्टिनेशन वेडिंग कैंसिल कर दो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पीएम मोदी कपड़ा पहनते हैं वो भी फॉरेन से आता है, जो पीएम मोदी वॉच पहनते हैं वो भी फॉरेन से आता है, जो पीएम मोदी पेन से लिखते हैं वो भी फॉरेन का ही है। अगर आप इतना ही मेक इन इंडिया का, मेड इन इंडिया का प्रमोट करते हो, तो पहले आप ही तो यूज करो ना, उसके बाद ना यार इंडिया की आम जनता यूज करेगी। सुनने में तो दोस्तों ये अच्छा लगता है कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन 12 साल के मेक इन इंडिया के दावे के बाद भी अगर एक विदेशी जंग हमें वापस 1991 वाले क्राइसिस में धकेल देती है, तो ये हमारी पॉलिसीज का फेलियर है या आम आदमी का? आज देश का सारा पैसा, सारा वेल्थ ये बड़े बड़े बिजनेसमैन विदेश भेज रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि रुपए डूबने वाला है और उनका पैसा डॉलर में सेफ है, उनकी लग्जरी लाइफ चालू है। लेकिन इस देश में कुर्बानी देने के लिए सिर्फ आप और हम ही जैसे लोग बचे हुए हैं। दोस्तों, संसद भवन में और अपने स्टेटमेंट में इसे महामारी बताना दरअसल एक ढाल है जो अपनी नाकामियों को पीएम मोदी छुपा रहे हैं हम लोग से। असली सच्ची कहानी ये है दोस्तों कि पहले सिस्टम को फेल करो, रुपीज को गिरने दो और इलेक्शंस में बेहिसाब पैसा और पेट्रोल डीजल फूको, और जब जनता जवाब मांगे तो उन्हें देशभक्ति का वास्ता देकर उन्हें घर में कैद कर दो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।
देश की 120 करोड़ जनसंख्या ने आपको इसलिए नहीं बैठाया कि आप हम लोग को गोल्ड खरीदने को मना कर दो, आप हम लोग को वेकेशंस में जाने को मना कर दो, आप हम लोग को पेट्रोल डीजल यूज करने को मना कर दो। हमने आपको इसलिए बैठाया है कि आप पेट्रोल डीजल हम लोग को प्रोवाइड करो, आप एलपीजी हम लोग को प्रोवाइड करो, आप सीएनजी हम लोग को प्रोवाइड करो, आप हमको गोल्ड खरीदने से मत रोको। लॉकडाउन वाले सिचुएशंस हम लोग दोबारा फेस करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन जब आप खुद तैयार होइएगा तो, क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर जो इलेक्शंस में बेहिसाब पैसा फूका गया है, जो बेहिसाब पेट्रोल और डीजल फूका गया है, क्या आप अगर चाहते तो यार इतना बच नहीं सकता था? पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। 5 स्टेट में दोस्तों यार इस साल इलेक्शन हुआ है, और उस 5 स्टेट्स में यार इन्होंने इतना पेट्रोल डीजल फूका, इतना बीजेपी ने पैसा फूका है कि अगर उतना ही पैसा इंडिया की आम जनता पर अगर लगता ना, तो आज ये सिचुएशन पीएम मोदी को कहने लायक नहीं होता कि गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल डीजल यूज मत करो। सिकंदराबाद की उस रैली से जो पीएम मोदी ने मैसेज दिया है, वो एक्सपोज है उस खोखले सिस्टम का जहां नियम सिर्फ हमारे लिए है और ऐशो आराम सिर्फ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और अमीर बिजनेसमैन के लिए है। अरे मोदी जी, अगर आप कुर्सी पर बैठकर रास्ता नहीं निकाल सकते तो आपको उस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, इस्तीफा दे दीजिए, इससे अच्छा है। और तो और हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए, हमें हिसाब चाहिए कि आखिर $1 100 रुपए के करीब कैसे पहुंच गया। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं थे तो उस समय बहुत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आखिर ये कौन सा कारण है कि डॉलर के सामने रुपीज का वैल्यू एकदम गिरता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए जो आज इस महंगाई और हाइपोक्रेसी की आग में जल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।